बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन निहारी की रेसिपी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें आए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हमने घी लिया था, घी में मैं ऐसे बना रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज यहाँ पे मैंने 2 अदद लेकर इसको बारीक कट कर लिया था, और आपने बिल्कुल परेशानी होना कि प्याज हमारे जो है वो निहारी में नज़र आएंगे। हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि प्याज आपको टोटली गायब हो जाएंगे, यानी नज़र ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है हमें हल्के जो गोल्डन कलर होता है वो चाहिए इसका। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लाइट ब्राउन कलर आ चुका था। तो इसके बीच में आपने 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसके साथ भी प्याज़ों की आपके देखे भुनाई हो जाएगी। 2 से 3 मिनट आपने इधर देना है लहसुन अदरक को भी। जब ये भुनाई हो जाएगी कंप्लीट तो फिर हम देन इसके अंदर अपना जो चिकन है वो डालेंगे। तो यहाँ पे भुनाई करते हुए देखे 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ पे हम चिकन डालेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन और विंग्स इकट्ठे लिए थे, तो ये दोनों डाल देंगे, और इनकी जो क्वांटिटी है वो हमने आधा किलो के करीब लिए थे। तो बस यहाँ पे चिकन के डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए अब मज़ीद इसकी इतनी हाई फ्लेम पे सारे काम आपने करने, लो फ्लेम पे नहीं करने, हाई फ्लेम पे भुनाई करते जाएँ। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है, वैसी है कि आप जब कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाएंगे तो मसाला लगने वाला तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर लगे तो फिर भी थोड़े से कुछ कतरे पानी के डाल के आप करते जाएं। तो यहाँ पे हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम इधर स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मिर्चें और नमक दोनों की क्वांटिटी रख दी है। हल्दी यहाँ पे थोड़ी सी जाएगी, आधा चम्मच से भी बहुत कम। और यहाँ पे जो हम निहारी मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ये डाल लें। यहाँ पे जो निहारी मसाला मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच बड़े वाले लिए थे। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि मसाले हमारे जो है वो नीचे ना लग जाएं। तो बस मसाले और पानी डालने के बाद यहाँ पे मसालों के साथ आपने इसकी भुनाई करनी है लगभग 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे पानी इसलिए डाला था कि मसाला हमारा जो है नीचे ना लगे। तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। प्याज टोटली गायब हो चुके थे और ऑयल सेपरेट हो चुका है। बस यहाँ पे भुनाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। पानी आपने अपने जो है ना जितनी आपको निहारी की मिकदार चाहिए उतनी ही आपने रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इस मग का हिसाब रखा था, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद बड़े वाले मग भर के डाले थे। अभी आपको ये पतीली भरी हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमने इसको इतना पकाना है ना कि ये जितनी मुझे चाहिए होगी मैं उतनी ही रखूँगी। तो बस यहाँ पर आपने इसको कवर कर देना, और लगभग 20 से 30 मिनट के लिए ना 20 से 25 मिनट इनफ है, आपका हो जाएगा। लेकिन आपने लो फ्लेम पर इससे बिल्कुल नहीं पकाना। आप नीचे फ्लेम चेक कर सकते हैं कि हाई ही रखना है आपने। हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसे। लगभग हमने 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाया। अब आपको मैं दिखा रही हूँ ढक्कन उतार के कि देखें कितनी कम रह गई थी। तो बस हमें इतनी ही इसकी मिकदार चाहिए थी। अब इसको मैं आपको मिक्स करते हुए भी दिखा देती हूँ। बस कितनी देखें पानी डाला था और कितना ये नीचे हो चुका था। बस अब छलनी रखेंगे, और यहाँ पे जो हम अपनी स्लरी डालेंगे आटा और पानी के, सिंपल हमने घोल के आटे को कोई इसकी भुनाई नहीं की, तो बिल्कुल ठीक बनी थी। कि आप ये मत सोचिएगा कि भूनने से सही बनती है। आप इस तरह भी डाल के इस दफ़ा बना के देखिएगा कि आटे की जिस तरह स्लरी बनाते हैं तो इस तरह ऐड कर दीजिएगा विदाउट इसकी भुनाई आटे की हुई। तो बस आपने जैसे ही डालना साथ ही जल्दी जल्दी चम्मच चलाते जाना है। थोड़ी देर भी लगेगी कि आपका आटा जो है फ़ौरन पानी के अंदर घुल जाएगा, जो आपकी निहारी है उसके अंदर घुल जाएगा। तो बस आपने बिल्कुल टोटली यहाँ पे परेशानी होना कि आटे की जो मिकदार होती है कि कितना डालना है कितना नहीं, आपको जितनी थिक रखनी है उतना ही आप आटा डालिएगा। तो ये आटा डालने के बाद आपने इसके 10 से 12 मिनट मज़ीद हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि कितना हमने इसका जो थिक रखा है। ज़्यादा आपने थिक नहीं करना है, क्योंकि वरना एक टाइम आप खाएंगे तो सेकंड टाइम जब आप खाने लगेंगे तो निहारी फुल जो लेई टाइप बन जाएगी। तो आपने इसको रनी सा ही रखना होता है। तो बस यहाँ पे निहारी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो अब निहारी का तड़का रेडी करेंगे। ये भी हम घी में बना रहे हैं, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे प्याज के स्लाइस डाले हैं, और प्याज़ों का इतना इसकी जो ना लाइट कलर आने तक ना इसकी भुनाई कर लेंगे। लाइट कलर से मुराद आपने लाइट ही रखना है, गोल्ड डार्क ब्राउन की तरफ नहीं ले जाना, वरना निहारी जो है ना आपकी कड़वी हो जाएगी। तो आपको मैं कलर चेक करवाती हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट कलर आ गया था। तो इसी पोजीशन में आपने यहाँ पे ना गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाला ज़ीरा और धनिया पाउडर डालें हैं। गरम मसाला इसको हमने दरदरा सा पीस लिया था। ये डालने के बाद 1 से कुछ सेकंड इसको हिलाना है। अब आप प्याज चेक कर सकते हैं कि इतने हमें चाहिए थे, और मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली चम्मच चलाती रही थी ताकि प्याज हमारे जल ना जाए। बस यहाँ पे आपने सिंपल इसको तड़का लगा दिया है, और माशाल्लाह से चेक करें कि कितनी मज़े की लुक आई है। अभी जब धुआं हटता है तो आपको मैं मज़ीद दिखाती हूँ इसकी लुक।
बस यहाँ पे आपने गार्निशिंग करनी है हरे धनिए से, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। जब हम इसे डिश आउट करेंगे तब भी आपको मैं दिखाती हूँ इसे। तो बस यहाँ पे इसको मिक्स करें और लुक चेक करें कि माशाल्लाह से कितने मज़े की आई है। इसे आप नान के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा टेस्ट था इस निहारी का। होप सो आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे बताएं आपको चिकन निहारी ज़्यादा अच्छी लगती है या बीफ निहारी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।